Very good afternoon, students. Today we are going to learn about poetry and its type. आज हम पोएट्री को जानेंगे, पोएट्री होती क्या है, पोएट्री के टाइप्स क्या क्या होते हैं। देखो, पोएट्री को अपन दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, पहला वर्स पोएट्री और दूसरा फ्री वर्स पोएट्री। पहले हम पोएट्री को इस नजरिए से जानेंगे, फिर इसको राइटिंग के हिसाब से कितने भागों में बांटा जाता है वो जानेंगे। देखिए, वर्स पोएट्री और फ्री वर्स पोएट्री को समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं सॉन्ग्स में। जैसे एक सिंगर है अरिजीत सिंह, ठीक है, और सपोज दैट हमारे जैसा कोई बंदा है, वो कोई सॉन्ग को सिंग करता है, ठीक है। यहाँ पे मान लो इसका नाम है रमेश, ठीक है। अब किसी गाने को रमेश गा रहा है या अरिजीत सिंह गा रहा है, आप पहचान लोगे। उसके जो गाने की जो लय होगी, ताल होगी, वो आपको समझ में आएगा। लेकिन हम गा रहे हैं तो फटे बांस जैसी आवाज आएगी, उसकी ना तो कोई लय होगी ना ताल होगी। तो सीधा सा आपको ये समझना है कि जिस भी पोएट्री में लय ताल छंद होती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्स्ड, और जिसमें लय ताल छंद तुक नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं, फ्री वर्स्ड। अब सुनिए, गाने को तो अपन ने जान लिया कि भाई इसको अरिजीत सिंह गा रहा है, इसको रमेश गा रहा है। अब हम पोएट्री में कैसे पहचाने कि ये लय युक्त रचना है या लय मुक्त रचना है, आइए इसे अपन देखते हैं। देखिए, ये पोयम है हमारे पास, डस्ट ऑफ स्नो। इस पोयम का भी ओवरव्यू करेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत पोयम है जिसे अमेरिकन पोएट, इन्हें पुलिट्जर प्राइज भी मिल चुका है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, ठीक है। अब इस पोयम को देखिए, इसमें लिखा है द बे अ क्रो। तो इसका लास्ट साउंड क्या है, एक मिनट, पेन वर्क नहीं कर रहा। ओके, सो इसका लास्ट साउंड क्या है, क्रो, और थर्ड लाइन का साउंड क्या है, स्नो। अगर हम इसको दोनों साउंड को मिलाएं, क्रो स्नो, सिमिलर साउंड है कि नहीं। तो अगर इस साउंड को अपन ए मान लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इस लाइन का साउंड देखिए, सुक डाउन ऑन मी। तो ये क्रो से जो मी साउंड है डिफरेंट है, तो इसको क्या मान लिया अपन ने, बी। तो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, मी और ट्री सेम है कि नहीं, सेम है। तो भाई साहब ये क्या हो गया, बी। अब इनको अटैच कर दो, जोड़ दो, तो ये क्या हो गया, ए बी ए बी। सो इस पोयम की राइम स्कीम क्या निकल आई, ए बी ए बी। अब मेरी बात समझना, जिस पोयम की राइम स्कीम निकलेगी इसे क्या कहते हैं, राइम स्कीम। तो जिस पोयम की राइम स्कीम निकलेगी वो कौन सी पोयम होगी अपनी, वर्स्ड पोयम। कौन सी, वर्स्ड पोयम, ठीक है। जनरली वर्स्ड पोयम ही लिखी जाती है। अब ये वर्स्ड पोयम कैसे हुई, सुनो, इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं। सपोज दैट हार्ट, इसको ए मान लो, तो हार्ट और पार्टी की ध्वनि क्या हो जाएगी, सेम, ये भी क्या हो जाएगा, ए। फिर इधर देखो मूड, इसको बी मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, रूड, ये भी हो जाएगा। तो ए बी निकल के आई कि नहीं आई, ये इसकी क्या हो गई, राइम स्कीम। अब सुनिए, जैसे अपन 10th क्लास में एक और पोएम पढ़ेंगे, वाल्ट मैटमैन की द ट्री, जिसमें ये मैच ना खाए, ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे करके आगे निकलता जाए, कोई भी साउंड मैच ना करे, वो क्या होती है, फ्री वर्ड। इतना अपने को समझना है, केवल क्या समझना है कि पोएट्री अपनी कितने प्रकार की होंगी, वर्स्ड और फ्री वर्स्ड, ठीक है। वर्स्ड पोएट्री कौन सी होगी, जिसमें लय होगी, ताल होगी, छंद होगी, अर्थात राइम स्कीम होगी, वो क्या होगी, अपनी वर्स्ड पोएट्री होगी। और जिसमें ये सब नहीं होगा वो सब क्या होगी, फ्री वर्स्ड पोएट्री होगी। अब अपन आज क्लास 10 की एक बहुत ही खूबसूरत पोयम डस्ट ऑफ स्नो के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, देखिए, ये डस्ट ऑफ स्नो जो पोयम है, ठीक है, ये पोयम कंट्रोडक्टरी पोयम है, कंट्रास्ट बताती है। कंट्रास्ट क्या होता है पहले ये बताइए। कंट्रास्ट जो होते हैं उन्हें हिंदी में कहते हैं विरोधाभासी भाव, विरोधाभासी भाव। अब ये विरोधाभासी भाव क्या होते हैं,
देखिए, हमने दो चीजों के बारे में सुना है, पहला होता है बैड ओमन, ठीक है, और दूसरा क्या होता है अपना ऑस्पिशियस थिंग्स। अब ये बैड ओमेंस क्या होते हैं, जिन्हें अपन कहते हैं अपशगुन। अब हमारे गांव में दादी, मौसी, बुआ क्या कहती हैं, बेटा बिल्ली ने रास्ता काट दिया है, आगे मत जाना, धतूरे का पेड़ मिल गया है, कोई औरत जा रही है, उसने अपने माथे पे गोबर रख रखा है, तो ये सब क्या मानते हैं, अपशगुन मानते हैं। पोएट जो है उसका मेन टारगेट यही है कि इसी के माध्यम से वो कंट्रास्ट करना चाहता है। इस पोयम को मैं आपको पूरा डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूं, देखना कैसे। देखो, ये एक पेड़ है कोई, ये क्या है, ये एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है, ठीक है। अब एक क्रो है कहीं पर, एक क्या है, क्रो। अपन डायग्राम आप समझ लेना, क्रो बनाने की कोशिश करते हैं बस, ठीक है, आप समझ लो कि ये क्रो है, ठीक है। सुनो, यहां पे एक मैन जा रहा है, ठीक है। अब पोएम को पढ़ो। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, शुक डाउन मीन्स हिलाना या गिराना। ये पेड़ है, इसमें ना बर्फ के कण हैं, जैसे वर्षा, वहां बर्फबारी हो रही होगी। अब द वे बोले तो जिस भी तरीके से, पता नहीं है, देखो कैसे बर्फ के पार्टिकल, ये जो बर्फ के पार्टिकल, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, बर्फ के पार्टिकल गिरेंगे कैसे, या तो ये जो कौवा है इस पे पहले से बैठा हो, ठीक है, पहले से बैठेगा तो उड़ के जाएगा, तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, इसके ऊपर आएंगे, ठीक है, या ये कौवा बाहर से हो तो इस पर आके बैठेगा तो इसके ऊपर क्या आएंगे, पार्टिकल्स आएंगे। तो पोएट हमको क्या कहता है कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। व्हाट इज दिस हेमलॉक ट्री, मीनिंग लिख लेना। हेमलॉक ट्री क्या होता है आपका, धतूरे का पेड़, अब समझो बात ध्यान से। हमारे गांव में क्या मानते हैं कि धतूरे का पेड़ क्या होता है, अशुभ होता है। तो भैया ये भाई साहब भी क्या है, अशुभ है। अरे पात वगैरह खिलाई जाती है कौवे को, तो मरने पे तो खिलाई जाती है, तो ये दोनों चीज क्या है, अशुभ है। अब ये भाई साहब बड़े गुमान से जा रहे थे इस पेड़ के नीचे से, तो ये पेड़ के नीचे से निकले, इनका मूड बहुत टेंशनाइज्ड था। आगे बताएंगे, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मेरे दिल में, मेरे हृदय में मेरा मूड परिवर्तित कर दिया, किस चीज ने, द वे अ क्रो शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। ये जो डस्ट ऑफ स्नो थे, डस्ट के पार्टिकल इसकी बॉडी पे गिरे। सोचो गर्मी का दिन हो, तुम्हारे बॉडी पर हल्के हल्के बर्फ के पार्टिकल गिर रहे हो, तो तुम्हारा मूड क्या होगा, चेंज हो जाएगा। एंड सेव्ड मींस बचा लिया, सम पार्ट ऑफ द डे दैट आई हैड रूड मींस बर्बाद कर देना, तबाह करना या नष्ट करना। मेरा वो दिन जो मैं आगे तबाह करने वाला था, बर्बाद करने वाला था, नष्ट करने वाला था, वो बचा लिया। अब कंट्रास्ट कैसे, मैंने यहां कंट्रास्ट लिखा है ना, सुनो। हमने इसको क्या माना है, बैड ओमन्स। क्रो भी क्या है, बैड ओमन, अपशगुन, और हेमलॉक ट्री भी क्या है, बैड ओमन। अब अगर इस व्यक्ति की, इस पर्सन की, पोएट की मुलाकात इन चीजों से हो रही थी, तो इसका मूड पहले से खराब था, तो और खराब होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, इसका मूड परिवर्तित हो गया और इसका हार्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जब अपन अब इसका सेंट्रल आइडिया, देखो सेंट्रल आइडिया कैसे लिखते हैं किसी भी पोएम का, अपने को याद नहीं करना है, पहले तो ये देख लो, आपको समझ आया हो एकदम। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो आप लेना चाहते हो, जिस भी वर्ड की वर्ड मीनिंग डिफिकल्ट लग रही है वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए सेंट्रल आइडिया किसी भी पोएम का हो दुनिया की, आपको रटना नहीं है। क्यों नहीं रटना, अभी मैंने आपको बताया था पोएट्री के दो टाइप, कौन कौन से बताए थे, वर्स्ड और फ्री वर्स पोएट्री। आप सुनिए, अभी अपन ने पढ़ा ये वाली पोएम डस्ट ऑफ स्नो, ये कौन सी है, वर्स्ड पोएम, क्योंकि इसकी राइम स्कीम निकल रही है। हमें कुछ नहीं करना, देखो ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, यहाँ पे जो भी पोएम हो, सपोज दैट डस्ट ऑफ स्नो की जगह अपन फायर आइस पढ़ रहे हैं, या 12th क्लास में आप थिंग ऑफ ब्यूटी पढ़ रहे हो, कोई भी पोएम पढ़ रहे हो, यहाँ पे पोएम का नाम लिख दोगे, यस और नो, लिख देंगे। इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम।
हमारा बर्तन खराब हो फिर भी हम उसकी तारीफ करते हैं, तो हमारी कविता कैसी भी हो हम क्या कहेंगे, खूबसूरत है। इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोयम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब सुनो, अगर हम पोयम का नेम चेंज करेंगे तो फिर पोएट का नाम भी चेंज कर देंगे जो अगली पोयम होगी, इतना कर लेंगे, यहां रटने की जरूरत नहीं जरूरत। फिर इट इज अ वर्स्ट पोयम, अरे भैया मैंने टाइप बताया तुम्हें, बताया ना क्या, वर्स और फ्री वर्स, तो जो भी टाइप होगा पोयम का लिखेंगे ना। ये कौन सी पोयम है, कौन सी है, वर्स्ट, तो ये कौन सी हो गई तुम्हारी वर्स्ट पोयम, इतना लिख लोगे, ठीक है। जब वर्स्ट होगी तो उसकी कुछ राइम स्कीम भी निकलेगी। तो द राइम स्कीम ऑफ दिस पोयम इज ए बी, अपन ने निकाली थी इसकी राइम स्कीम, तो इसकी राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी। अभी तक कुछ रटा सेंट्रल आइडिया नहीं रटा, आगे देखो। बाय दिस मास्टरपीस, अब मास्टरपीस क्यों बोलते हैं कविता को, अरे भाई ये अप्रतिम कृति है, इसकी जैसी रचना ही नहीं है, इतनी तारीफ का पहाड़ बांध दो, ठीक है। बाय दिस मास्टरपीस द पोएट वांट्स टू कंट्रास्ट, अब सुनो, बाय दिस मास्टरपीस द पोएट, यहां तक अब सारी कविताओं में सेम लिखोगे। अब जब पूरी कविता पढ़ी होगी तो बिल्कुल दिमाग से तो पैदल हो नहीं, एक लाइन क्या कहना चाहता है पोयम में वो तो लिख दोगे, क्या लिख दोगे, टू कंट्रास्ट बिटवीन बैड ओमन एंड ऑस्पिशियस थिंग, बैड ओमन्स के बीच में और ऑस्पिशियस थिंग में, काहे के बारे में, बाई मेंशनिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रो एंड हेमलॉक ट्री, ये आपका सेंट्रल आइडिया हो गया, ठीक है। तो ये पोयम थी, ये सेंट्रल आइडिया था, बहुत ही शॉर्ट तरीके से हमने इसको जान लिया। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फायर एंड आइस के बारे में, आपको जैसा भी रिव्यू लगे इसका जरूर बताइएगा, आपको ऐसी नई वीडियो रोज मिलती रहेंगी।